हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहे। तो देखिए, बड़ा अपडेट बताऊंगा, सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी कि कैसे कैसे हमारा एमजीपी यूनिवर्सिटी का जो नया सेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अपडेटेड है ना, तो उसमें क्या क्या हो रहा है सेमेस्टर वाइज में, और कैसे कैसे पेपर होते हैं, कैसे कैसे क्रेडिट होते हैं, कैसे कैसे जो हमारे नंबर को परसेंटाइल होता है वो परसेंटेज कैसे दिया जाता है, सारी जानकारी एंड कब कब पेपर होंगे और कौन कौन से पेपर हमें छोड़ने होंगे, कौन कौन से पेपर हमारे न्यू अपडेट हो गए हैं। तो ये पूरी जानकारी मिलेगी आपको। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट क्यों ना हो, तो सारी जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहला सवाल तो अभी यही है कि सबसे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा और फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे। तो सभी जानकारी दूंगा, बने रहिए वीडियो में। पहले दिखा देता हूं एमजीपी यूनिवर्सिटी का बड़ा अपडेट है ये देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको पहले ये दिखा दूं कि ये इसमें क्या क्या पूरा एक एकेडमिक सिस्टम दिया गया है, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो आप देख लीजिए, ये मैं आपको बताता हूं पूरी जानकारी। देखिए कैसे इसमें सेमेस्टर वाइज दिया गया है, कैसे कैसे क्या है, तो आप लोग पढ़ते जाइए अपने हिसाब से और बाकी स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ लीजिए डीपली। बहुत ही सारी जानकारी जो भी इसमें कराया जा रहा है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, सब कुछ अपडेटेड है कि इसमें फैकल्टीज क्या होंगी, कैसे सिलेबस होगा, कैसे कैसे उससे डिवाइडेड किया गया हो, कैसे कैसे कोर्स होंगे। देखिए क्रेडिट सिस्टम क्या होगा, सीवीसीएस क्या है, उसके बाद में कोर्सेज कौन कौन से हैं, उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट कैसे आपको दिए जाएंगे, उसके बारे में भी बताया गया है। और उसके बाद में यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है, सीजीपीए के बारे में बताया गया है। और देखिए इसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा, आपके जो रिजल्ट आते हैं तो उसमें कैसे नंबर लिखे होते हैं, कैसे क्या दिया होता है, ए ग्रेडेड वगैरह है, उस ग्रेडेड पॉइंट के बारे में भी लिखा गया है। एंड उसके बाद में एसजीपीए के बारे में बताया गया है कि कितने एसजीपीए और कैसे। अब देखिए यहाँ पे 1.1 देखिए, 1.11 देखिए, इसलिए यहाँ पे देखिए लिखा है 15 से 18 वीक के अंदर आपका एकेडमिक वर्क होगा, जिसमें कि छुट्टियां भी होंगी, ठीक है। और ऑड सेमेस्टर ये कि यहाँ पे शेड्यूल लिखा है जुलाई से दिसंबर, और इवन सेमेस्टर यहां पे लिखा हुआ है जनवरी टू जून। तो अब आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताने वाला था बस एक ही बात कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ वाले जुलाई से दिसंबर, तो आपके एग्जाम का टाइमिंग पूरा फिक्स है कि यहां पे दिसंबर के अंदर अंदर आपको सब कुछ करा देना है एमजीपी यूनिवर्सिटी को। यही मैं आपको बता रहा था कि एकेडमिक कैलेंडर से सब कुछ स्पष्ट है। तो आप लोग बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए कि हमारे पेपर बहुत दिनों बाद होंगे, अभी फरवरी में जाके होंगे। यहां पे देखिए, आप सब कुछ लिखा हुआ है, एमजीपी यूनिवर्सिटी से ही है, तो इसमें सब कुछ आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि यहां पे देखिए लिखा हुआ था। तो ऐसे आपके वीक दिए हैं, कितने वीक के अंदर क्या पढ़ाई है, क्या पूरा आप एक एक पॉइंट आराम से पढ़ सकते हैं, और इसी में ही आपको बताया जाएगा कि आपके कितने पेपर है। अभी बच्चे कह रहे हैं कि सर एक पेपर छोड़ना पड़ेगा क्या, फिफ्थ सेमेस्टर में हम एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। तो मैंने आपको देखो क्लियर कर दिया था कि एमजी देखिए यहाँ पे देखिए, आप ये जो पेपर का है ना, वो यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे सेट है। यहाँ पे देख लीजिए आप क्या क्या कैसे पेपर का, एक भी सब्जेक्ट वोकेशनल है, माइनर है, मेजर है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सेमेस्टर वाइज लिखा है, ईयरली वाइज लिखा है, एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर है, वो भी बताया गया यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे स्पष्ट है। और उसमें कैसे कैसे आपके प्रोजेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट है, और कैसे आपको पेपर छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, वो भी स्पष्ट है। तो ये मैं आपको पहले क्लियर बता दूं। देखिए, आप ये पढ़ेंगे तो आप पढ़ ही लेंगे, बाकी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। देखिए अभी जो पेपर है ना, तो आपको जैसे कि पहले भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था कि आपको तीनों सब्जेक्ट से आपको बीएससी करना होता था, अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो इसी तरह से यहाँ पे भी मुझे इस बार यही लग रहा है कि अगर आपको देखिए अभी और बाकी एमजीपी यूनिवर्सिटी क्या बदलाव करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने वाले थे, जब पहली बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद, तो पहले तो पता लगा था कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो लिखित परीक्षा होगी, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का पेपर आते आते ही एक नोटिस आ गया कि भाई सब सेकंड इवन और ऑड सेमेस्टर का हमने कर दिया है कि इवन आपके करेंगे हम लिखित परीक्षा में, और ऑड करेंगे आप आपके हम मतलब ऑड करेंगे लिखित परीक्षा में, और इवन करेंगे आपके हम एमसीक्यूज में, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई नोटिस आता है तो अपडेट बाद में बात है, वो कुछ नहीं कह सकते, उसका एमजीपी यूनिवर्सिटी के नोटिस का इंतजार है। लेकिन अभी यही है कि आपको सारे पेपर यहाँ पे दिखाए गया है वो देने होंगे। एंड उसके बाद में आपको जो एक भी जो सब्जेक्ट है ना, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर बीएससी में 3 सब्जेक्ट हैं, क्या एक छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे अभी अपडेट नहीं है। तो अभी आप तो अपनी तैयारी में यही मानिए कि सारे पेपर आपको देने हैं, बाकी कोई अपडेट आता है या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तभी ये क्लियर हो पाएगा। अभी तक ऐसा कोई नहीं है। यहाँ के एजुकेशन ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग जो एकेडमिक कैलेंडर, इसके बारे में पूरी जानकारी है एकेडमिक सेशन के बारे में, तो इसके अकॉर्डिंग तो सारे पेपर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि मेजर कितने हैं, माइनर कितने हैं। तो अभी तक इसमें कुछ बदलाव मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। प्रोजेक्ट भी यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे लिखा था स्पष्ट, आपने पढ़ लिया होगा, और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी जानकारी इसमें सारा कुछ बताया गया है कि आप इधर उधर भ्रमित ना हो। आपको कोई बता देता है कि भाई साहब आपके पेपर फरवरी में होंगे, तो मैं आपको बता दूं, देखिए जुलाई यहाँ पे दिसंबर लास्ट दिखाया गया है, ठीक है। तो दिसंबर से अंदर अंदर आपका पेपर क्लियर कर देना है और रिजल्ट भी क्लियर कर देना है उसको। तो ऐसा तो पेपर मतलब दिसंबर के रिजल्ट हो सकता है बाद में हो, लेकिन दिसंबर तक ये सब कुछ है।
तो अभी अक्टूबर चल रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं है। आप देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग पॉइंट भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कैसे करके अगर ओ लिखा है तो कैसे ग्रेड पॉइंट मिलेंगे 10, और उसके बाद में कितना परसेंटेज कितना दिखाया गया है, मार्क्स कितने मिले हैं। तो अगर इसमें भी किसी को कंफ्यूजन हो तो वहाँ पे भी यहाँ पे स्पष्ट हो गया, मतलब एक एक बारीकी बताई गई है एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग। तो सन 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई कि उसके अंदर देखिए सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे कैसे मार्क्स हैं, यहाँ पे 25-75 जो आपको दिखते होंगे, आप सोचते होंगे कैसे कैसे मिलते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है कि 25 को कहाँ पे 20 और 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 75 को भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो आप ये सब कुछ देख लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको एक यही वीडियो में सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई क्या आपका प्रोसेस है, क्योंकि देखिए एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कभी भी लेट और कभी कुछ नहीं कर रही। उसने जो कुछ बताया है ना, टाइम टू टाइम अपने एग्जाम्स कंडक्ट करा रही है। आप लोगों को लगता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है या रिजल्ट बहुत डिले हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के अकॉर्डिंग देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे ना तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही समय पर सब कुछ सही हो रहा है। क्योंकि हो सकता है जो पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जब सन 2020 में आया था तब थोड़ा सा लग रहा था कि बहुत डिले वगैरह है, लेकिन अब टू टाइम है सब कुछ। आपको यहाँ पे जो लिखा है एकेडमिक कैलेंडर, उसी के अकॉर्डिंग सेशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं यहाँ पे अभी टाइम आपको लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपके पास टाइम है या फिर कुछ और है, आप देख लीजिए। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, मतलब ऐसे कि आपको जो भी आप देख रहे हैं यूट्यूब, मुझे नहीं पता कि क्या आप देख रहे हैं, आपको कैसी जानकारी, आपको कहाँ भ्रमित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जो कुछ लिखा हुआ है वो स्पष्ट देख लीजिए कि आपको ये बताया गया है। और पूरा एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने अपना कैलेंडर और शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा है कि कब हम आपके पेपर कंडक्ट कराएंगे, कब रिजल्ट जारी होगा। अब रही रिजल्ट की बात, अभी बच्चे जो परेशान हैं सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर वाले कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने आपको बता दिया था कि रिजल्ट का देखिए मूल्यांकन तो बहुत स्पीड से होना था, क्योंकि कंप्यूटर था, सब कुछ कंप्यूटराइज था, और प्रैक्टिकल के नंबर काफी टाइम पहले ही अपडेट करा दिया, वो साइड भी बंद हो गई है ना। तो कॉलेज से प्रैक्टिकल के नंबर वगैरह सब कुछ अपडेट हो गया है, और इंटरनल मार्क्स भी पहुंच चुके हैं। अब बस एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को रिजल्ट जारी करना है। तो अब ये एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, मैंने आपको पहले बताया था कि रिजल्ट जारी करके तुरंत ही एग्जामिनेशन फॉर्म और तुरंत ही आपका स्कीम जारी कर देता है। तो आप ये समझिए कि जैसे ही रिजल्ट, अब जितना भी इंतजार है आप रिजल्ट का इंतजार ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस कर दिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत ही आपका समझ लो उसमें सब कुछ, सब एग्जामिनेशन फॉर्म और उसके बाद में स्कीम सब कुछ जारी कर दिया जाएगा एक साथ ही। तो ये आपके लिए टाइम नहीं मिलता, आप पहले से भी पढ़ते हुए। फिफ्थ सेमेस्टर वालों को तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई संशय होगा कि हमें कितना टाइम मिलेगा। आपको सबको पता है कि कितनी स्पीड से काम हो जाता है अचानक से, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सब कुछ दिखा रहा है कि कैसे कैसे एसपीजीएस सब कुछ निकालना है, कैसे क्रॉस के क्रेडिट होते हैं, क्या क्या नंबर दिए जाते हैं, कैसे ग्रेड पॉइंट होते हैं, वो सब कुछ। और हम अगर ये बात करें कि देखिए न्यू जो बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी उन लोगों ने एडमिशन लिया है, तो वो लोग ये ना समझें कि एक साल में एक ही बार पेपर होगा और ऐसा करके कुछ नहीं हो, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी कि कब पढ़ाई बंद होगी, कब सेमेस्टर के। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके दो पेपर भी अगर वहां पे दिखाए गए, 4 पेपर, जैसे कि बीएससी की बात करें हम, तो उसमें इतने पेपर दिखाए गए हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी है। तो अगर ऐसा होता है ना तो आपको 16 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए आपको कितनी जल्दी से फास्ट पढ़ना है, और ये इस बार लिखित परीक्षा होनी है, ये कंफर्म है। एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने पहले ही शेड्यूल जारी कर दिया था इस बात का। तो लिखित परीक्षा में अब आप देख लीजिए कितना आपको पढ़ना है, तो इसमें किसी बात को इधर उधर मत घुमाइए और अभी बस अपना फोकस कीजिए पढ़ाई पर। रिजल्ट जब भी एमजीपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का जारी करना होगा वो हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट तो आएगा ही, ये आपको भी पता है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू फॉर सपोर्ट।